हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कन क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे उस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 7th और 8th क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि a इक्वल्स टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर है। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अब लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बोला है बी सेट है वो क्या है, समप्राकृत संख्या है, मतलब इवन नेचुरल नंबर है। सी जो सेट है वो विषम प्राकृत संख्या है यानी ऑड नेचुरल नंबर है, और डी है वो अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आपको तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, यानी इनका आपस में म्यूचुअली इंटरसेक्शन फाइंड आउट आपको करना है। अब इसके लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो आप बहुत नॉर्मली जानते होंगे, है ना। ये तो बहुत कॉमन सी बातें हो जाती हैं। तो अब चलिए इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको इंटरसेक्शन जो फाइंड आउट करना है वो एक्चुअली में किस में फाइंड आउट करना है? ए और बी में। मतलब एक तो आपको नेचुरल नंबर के सेट में, मैं इधर समझाता हूं इसको। देखो पहला क्वेश्चन, एक तो है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, यानी जो पहला सेट दिया हुआ है आपको ए, वो क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेट ए। उसके बाद में सेट बी, देखो सेट बी क्या है? सेट बी है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और 2 से डिविजिबल कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब आपको पूछा गया है कि ए और बी में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब आप एक चीज समझो कि जो सेट बी है उसका हर एलिमेंट आपको सेट ए में मिल जाएगा, क्योंकि सेट बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर वही है तो नेचुरल नंबर है, तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया। और आपको पता है कि अगर दो सेट एक दूसरे दो सेट अगर मान लो ए और बी हैं, जिसमें से अगर बी ए का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? उसका सबसेट होगा, यानी बी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यानी आपके पास वापस सेट बी ही आ जाएगा। और सेट बी क्या है? सेट बी है इवन नेचुरल नंबर। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये लिख सकते हो, आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। तीनों के तीनों आंसर आपके सही है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये लिख दो, ये भी सही है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये भी सही है। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी लिख दो, ये भी बात सही है। और आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा कि ये बात क्यों सही है। क्लियर है? क्योंकि ये तीनों का मतलब ही क्या है? सेट बी है। क्लियर? तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा सेट बी। ठीक है, इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं बी। ठीक, उसके बाद में देखो ए इंटरसेक्शन सी। अब जैसे यहां पर बी क्या दे रखा था? इवन नेचुरल नंबर दे रखा था। सी क्या दे रखा है? ऑड नेचुरल नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसका जो सेट सी है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। और ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये होते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी जब आप फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया तो आपके पास इवन नेचुरल नंबर आए थे, तो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएंगे? ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, आप ये लिख दो, या फिर आप ये लिख दो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। आप ये भी नहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों का ही मतलब एक ही है। जो सेट सी है उसी को यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आप देख सकते हो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये तीनों का एक ही मतलब है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है?
थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन डी। अब देखो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है और डी क्या है, प्राइम नंबर है। तो सारे के सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि प्राइम नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब डी भी ए का सबसेट हो गया। आप देख सकते हो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। तो देखो आपके पास सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपके पास जो सेट डी दे रखा है वो डी सेट क्या दे रखा है, प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड डी इज आल्सो डी। तो आप लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 2 3 5 एंड सो ऑन, या फिर आप ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी। तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी और सी में क्या इंटरसेक्शन हो सकता है, मतलब क्या चीजें कॉमन हो सकती है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कॉमन होता है। तो बी और सी, बी में क्या है, समप्राकृत संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर, और सी में क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो अब देखो बी और सी में यानी एक तो समप्राकृत संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। क्या इवन और ऑड में कोई कॉमन नंबर हो सकता है? देखो इवन नंबर तो कौन से होते हैं, इवन नंबर तो आपके पास होंगे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इवन नंबर तो कौन से होते हैं, इवन नंबर आपके पास होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हो कि इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कॉमन हो, यानी ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, एक भी नंबर ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है जब इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ऐसा सिंगल एलिमेंट आप नहीं बता सकते जो इवन भी हो और ऑड भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर? ओके, बी और डी में इंटरसेक्शन करते हैं। तो देखो बी तो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है और डी क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो अगर आप प्राइम नंबर लिखोगे ना, प्राइम नंबर लिखोगे ना, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब आप एक चीज समझना कि इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नेचुरल नंबर में केवल और केवल एक ही नंबर है ऐसा जो इवन भी है और प्राइम भी है, और वो कौन सा है, 2। आपने बहुत अच्छे से बचपन में ये पढ़ा भी होगा कि दो अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 2। बी और डी में एकमात्र एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है, बी यानी समप्राकृत संख्या और डी यानी अभाज्य संख्या। तो सम और अभाज्य दोनों में एकमात्र एलिमेंट 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्लियर है? ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो सी तो क्या बोल रहा है, विषम प्राकृत संख्या, और डी क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। तो अब देखो विषम यानी ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, इनमें अगर आप देखोगे तो 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है, 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख दो 3 5 7 11 एंड सो ऑन, या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 को हमने क्यों हटाया, क्योंकि सी और डी में इंटरसेक्शन करना है। तो सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, तो 2 विषम नहीं होता, 2 सम होता है, इसलिए 2 को हटा दिया है। ठीक है, तो 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या, ये भी आप लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो ये जो लिखा है ना 3 5 7 एंड सो ऑन, यानी 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त यानी डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो अब आप इसमें बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डिसजॉइंट का मतलब होगा कि जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि जब कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन मिल रहा है, अगर कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट होंगे। तो बस आपको ये चेक कर लेना है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो डिसजॉइंट होंगे। तो देखो इसका आंसर लिखते हैं। 8th का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सेट दे रखे हैं। एक सेट तो कौन सा दे रखा है, देखो एक सेट तो आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4, और दूसरा जो सेट है वो आपको दे रखा है कि x such that x is a natural number and 4 less than or equals to x less than or equals to 6। यहाँ पर equals to लिखना रह गया, ठीक है। less than ये इंग्लिश में लिखा हुआ है x such that x is a natural number and 4 less than or equals to x less than or equals to 6। अब देखो यहां पर अगर इस सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये प्राकृत संख्या भी है और 4 और 6 दोनों शामिल है। देखो दोनों के साथ में इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 5 एंड 6 नेचुरल नंबर बोला है। अब आप ये चीज चेक करो कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे आप तो क्या वो 5 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 दोनों में कॉमन है और दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप इनके लिए लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हो नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, यानी डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट कब होते हैं, जब इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाता है। क्लियर है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में देखो पहला सेट आपको दे रखा है ए ई आई ओ और यू। अगर आप इसका इंटरसेक्शन करोगे किससे, सी डी ई और एफ से, सी डी ई और एफ, क्या इनका इंटरसेक्शन 5 है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर एक एलिमेंट है ई और यहां भी एलिमेंट क्या है ई, मतलब इन दोनों का जो आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, मतलब 5 तो नहीं आया। और अगर ये इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया तो इसके लिए भी आप क्या लिखोगे, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। हाँ, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाता तो हम डिसजॉइंट लिख देते। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। तो यहाँ तो even है और यहाँ odd है। आपको पता है कि even और odd हमने जस्ट अभी किया भी था कि even और odd नंबर का जब हम सेट लेते हैं तो उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है इसका मतलब है कि अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे even नंबर इंटरसेक्शन ऑफ ऑड नंबर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। और ये जैसे ही 5 आया तो आप इनके लिए लिख सकते हो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। क्लियर है, तो ये दोनों तो डिसजॉइंट नहीं होंगे पहले और दूसरे, लेकिन तीसरा डिसजॉइंट सेट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या दिया हुआ है, यदि a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू दिस एंड d इक्वल्स टू दिस तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 4 सेट दे रखे हैं a b c और d। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस a, c माइनस a, d माइनस a, b माइनस c, b माइनस d, c माइनस बी, d माइनस बी, c माइनस d और d माइनस c, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें डिफरेंस निकालना आता है, हम पहले ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं और डिफरेंस निकालना मैं बता भी चुका हूं। जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है कि a के एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, और a में से वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो एलिमेंट b के भी हैं, यानी a और b के जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दो, बाकी a के सारे एलिमेंट लिख दो। ये होता है a माइनस बी का मतलब, ठीक है। तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, तो देखो कैसे करोगे, मैं इधर कर देता हूं। देखो जैसे मान लो आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो जैसे अगर आप लिख रहे हो मान लो आंसर नंबर 9 का फर्स्ट, तो a माइनस बी जब आप फाइंड आउट करोगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू, देखो सेट ए क्या दे रखा है आपको, सेट ए दे रखा है 3 6 9 12 15 18 एंड 21।
ये दे रखा है 3 6 9 12 15 18 एंड 21 और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है सेट बी। बी सेट कौन सा है 4 8 12 16 एंड 20, 4 8 12 16 एंड 20 ये आपको माइनस करना है। अब आपको ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो बी में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखो 3 इसमें नहीं है, सॉरी 3 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो आप क्या करोगे कि 3 को लिखोगे। ठीक है, देखो आपने लिखा 3 आ गया, उसके बाद में 6, देखो ये 6 है, यहाँ 6 नहीं है तो 6 भी लिख दिया आपने, यहाँ 9 है, यहाँ नहीं है तो ये भी लिख दिया आपने, यहाँ 12 है लेकिन साथ में 12 यहाँ भी है, दोनों जगह अवेलेबल है तो 12 को आप नहीं लिखोगे, 12 को आप इग्नोर करोगे। ठीक है भाई, जो एलिमेंट दोनों जगह होता है उसे हम नहीं लिखते हैं, तो दोनों जगह अवेलेबल है इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में देखो 15 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो 15 को लिखोगे। उसके बाद में 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 18 भी लिखोगे, और 21 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसलिए 21 को भी लिखोगे। ये आ गया आपके पास a माइनस बी। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि b माइनस ए नॉट नेवर इक्वल्स टू a माइनस बी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम a के एलिमेंट लिख रहे हैं जो b में अवेलेबल हैं, सॉरी जो b में अवेलेबल नहीं है उनको लिख रहे हैं, लेकिन b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b के एलिमेंट लिखते जो a में नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए अब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि a माइनस बी कैसे निकालते हैं। सिमिलरली आप a माइनस सी निकाल सकते हो। तो जैसे देखो यहाँ पर a माइनस बी आपने निकाला था, इसी में मैं बता देता हूँ a माइनस बी में आप a माइनस सी कैसे फाइंड आउट करोगे। तो a में से जैसे आपने b को माइनस किया था ऐसे ही अब आप किसको माइनस कर दोगे, c को माइनस कर दोगे। ठीक है, ये लो, ये तो हो गया a माइनस सी, और a माइनस सी में देखो ये तो हो गया सेट a, और सी सेट जो है वो कौन सा दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये सी दे रखा है। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब ये चेक कर लो कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। देखो 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ भी है, उसके बाद में 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ भी है। केवल ये दो एलिमेंट है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो बस इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 3 9 15 18 एंड 21, ये आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है? तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो a माइनस डी, तो जैसे आपने a माइनस बी a माइनस सी किया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, a माइनस डी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो a माइनस डी करते हैं। देखो a माइनस डी कैसे करेंगे, सेट डी आपको क्या दे रखा है, सेट डी दे रखा है 5 10 15 और 20। तो देखो ये हो जाएगा 5 10 15 और 20। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, आपको कॉमन एक ही एलिमेंट दिख रहा है, कौन सा 15, केवल 15 ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, यहाँ 5 है लेकिन 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 10 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 20 है लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 को हटा के ए के सारे एलिमेंट लिख दो। तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 18 एंड 21, ये a माइनस डी आ चुका है। क्लियर है? तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये a माइनस डी आपका आ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं b माइनस ए। देखो हमने a माइनस बी पहले फाइंड आउट कर लिया, अब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, b माइनस ए। तो देखो b माइनस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने a माइनस बी फाइंड आउट किया था, यहाँ b माइनस ए मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो देखो b माइनस ए कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, b माइनस ए। तो b माइनस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सेट b क्या दे रखा है आपको 4 8 12 16 एंड 20, 4 8 12 16 एंड 20, और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है 3 6 9 12 15 18 एंड 21, 3 6 9 12 15 18 एंड 21। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको कॉमन केवल एक एलिमेंट दिख रहा है 12, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है जो 12 जो कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बस 12 को छोड़ दो। तो 12 को छोड़ते हुए बी के जब एलिमेंट लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 8 16 एंड 20, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो ये b माइनस ए हो गया। अब c माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हमने b माइनस ए फाइंड आउट किया ऐसे ही c माइनस ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो
ये लिखते हैं हम सी माइनस ए। देखो फिफ्थ क्वेश्चन नाइन्थ का सी माइनस ए। अब देखो सेट सी क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 माइनस सेट ए क्या है, ए है 3 6 9 12 15 18 21। 3 6 9 12 15 18 एंड 21। अब इसमें से देख लो क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है। तो देखो कॉमन इसमें आपको दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, कौन से, एक तो 6 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसके बाद में 12 है, ये भी दोनों में कॉमन है। तो बस 6 और 12 को छोड़ के सी के सारे एलिमेंट लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे देखो 2 4 8 10 14 एंड 16। ये आपका आंसर आ चुका है सी माइनस ए। और जैसे आपने सी माइनस ए किया ऐसे ही आप डी माइनस ए कर सकते हो। तो डी माइनस ए क्या कैसे करेंगे, देखो डी माइनस ए निकालते हैं तो ये हो जाएगा नाइन्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन डी माइनस ए। डी माइनस ए। अब देखो सेट डी क्या दिया हुआ है आपको, 5 10 15 एंड 20। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, बार बार मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आपको सेट पता है। तो देखो डी माइनस ए क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखो डी तो है 5 10 15 एंड 20, उसमें से आपको ये ए माइनस करना है। तो देखो इन दोनों में, ये दोनों सेट में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, 15 ही कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। तो 15 को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 15 को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 10 और 20। ये डी माइनस ए आपका आ चुका है, क्लियर है। उसके बाद में अगला देखते हैं सेवेंथ। तो सेवेंथ में क्या पूछा है, सेवेंथ में पूछा है बी माइनस सी। तो देखो ये तो बी रहा और ये सी रहा, इन दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन है उनको हटा दो और बाकी बी के सारे एलिमेंट लिख दो। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है। तो कहने का मतलब है कि बी के 4 एलिमेंट तो कॉमन मिल गए, अकेला क्या बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है। तो इसलिए b माइनस सी इक्वल्स टू हो जाएगा ओनली 20, क्लियर है। तो b माइनस सी में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं b माइनस डी। अब देखो b ये रहा 4 8 12 16 एंड 20 और d ये रहा 5 10 15 एंड 20। तो अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली 20 कॉमन है। 20 के अलावा ना तो 5 कॉमन है, ना ही 10 कॉमन है और ना ही 15 कॉमन है। तो इसलिए b माइनस डी में क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। b माइनस डी में क्या आ जाएगा कि b में से केवल 20 को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 4 8 12 एंड 16। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 8 12 एंड 16। उसके बाद में अगर मैं बात करूं c माइनस बी की, तो देखो c माइनस बी यानी c में से आपको b माइनस करना है। तो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वो चेक कर लो पहले। तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 6 10 और 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन में c माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, c माइनस बी में क्या आ जाएगा, 2 6 10 और 14। 2 6 10 एंड 14। ये लो, ये इसका आंसर आ चुका है c माइनस बी का, क्लियर है। तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। d माइनस बी की जब हम बात करते हैं तो देखो d में और b में क्या चीज कॉमन है, ओनली 20 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो d माइनस बी में क्या जाएगा, 5 10 एंड 15। तो इसका आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 10, d माइनस बी इक्वल्स टू 5 10 एंड 15। ये इसका आंसर आ चुका है, क्लियर है। तो मतलब आप विद इन अ सेकंड आंसर कर सकते हो, क्लियर है, विद इन अ सेकंड आंसर कर सकते हो। सेट बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। उसके बाद में देखो c माइनस डी क्या है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 और d क्या है, 5 10 15 एंड 20। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में कॉमन c और d में। तो देखो c और d में कॉमन एक तो 10 है, 10 कॉमन है, और उसके बाद में 10 के बाद में और क्या कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 15 नहीं है और 20 भी नहीं है, केवल 10 कॉमन है। तो देखो c माइनस डी जब आप निकालोगे तो c में से 10 को हटा दो, बाकी c के सारे एलिमेंट लिख दो। तो देखो ये हो जाएगा 11th क्वेश्चन है, c माइनस डी इक्वल्स टू
अब इसमें से 10 हटा दोगे तो देखो ये आ जाएगा, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर वापस लिखता हूं। देखो C में से आपने 10 हटाया, आंसर 9, और 9 का कौन सा है ये 11th, तो C माइनस डी इक्वल्स टू, C में से आपने 10 तो हटा दिया, बाकी आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, ये हो गया C माइनस डी। क्लियर है? उसके बाद में D माइनस सी, अब D माइनस सी करोगे तो D में से C को माइनस करना है, मतलब कॉमन एलिमेंट तो इसमें 10 ही था, तो अब D के एलिमेंट आ जाएंगे, D के एलिमेंट केवल 10 को छोड़ करके, तो देखो ये हो जाएगा 12th हो जाएगा इसका, D माइनस सी इक्वल्स टू, D माइनस सी हो जाएगा 5, 10 तो कॉमन है तो 5, 15 और 20, तो ये हो गया 5, 15 एंड 20, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि यदि x बराबर ABCD हो और y बराबर FBDG हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो सेट दे रखे हैं x और y, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस y माइनस x और x इंटरसेक्शन y। अब इसमें ये मत बोलना कि इंग्लिश तो लिखी नहीं, अब इसमें क्या इंग्लिश लिखे हैं, if x इक्वल्स टू दिस और एंड y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड, ठीक है, तो फाइंड द फॉलोइंग। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस y माइनस x और x इंटरसेक्शन y, ये दोनों तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को इरेज कर देता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दो साइड दे रखे हैं x और y, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आंसर 10 हो जाएगा, आंसर 10 में फर्स्ट देखो x माइनस y, तो देखो x एलिमेंट x सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, a b c और d, a b c और d, माइनस y सेट के एलिमेंट कौन से हैं, f b d और g, ये एलिमेंट है। अब आपको क्या करोगे कि जो एलिमेंट कॉमन है उसको छोड़ते हुए x के एलिमेंट लिख दोगे। तो देखो a यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, d यहाँ भी है, देखो b एलिमेंट कॉमन है तो b को छोड़ दोगे, c यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन d दोनों जगह है तो d कॉमन हो गया, तो b और d को छोड़ दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस y इक्वल्स टू, ये बचेगा a एंड c। देखो a और c बचे हुए हैं क्योंकि b और d तो क्या हो गए, कॉमन हो गए। क्लियर है? तो ये तो पहले का आंसर आ गया। दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y माइनस x, तो y माइनस x, अब देखो y सेट आपको क्या दे रखा है, f b d g, माइनस x सेट क्या दे रखा है, a b c और d। अब कॉमन एलिमेंट तो वही है b और d, तो इसका मतलब है कि अब इसके आंसर में y के एलिमेंट आ जाएंगे जो कॉमन नहीं है। तो कौन से एलिमेंट कॉमन नहीं है, f और g, ये एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है, बाकी b और d तो इसमें है, तो इसलिए f और g आ जाएंगे। तो ये हो गया y माइनस x, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में देखो x इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो देखो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर है a b c d, a b c d, इंटरसेक्शन कर रहे हो किससे, f b d g, f b d और g, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, b और d दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं वही तो आते हैं, तो इसलिए b और d इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था, तो बहुत नॉर्मली आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, क्वेश्चन 11 में बोला है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। देखो वापस देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। If r is a set of real numbers and q is a set of rational number, then what is r minus q? कहने का मतलब क्या है, देखो r में से जब आप q को माइनस कर दोगे, यानी रियल नंबर में से आप रेशनल नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा। अब आप ध्यान करो, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, है ना। आप ये भी डेफिनेशन बोलते हो कि द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, वो भी आप बोलते हो, बट यहाँ पर मैं वो दूसरी डेफिनेशन को यूज करना चाह रहा हूँ कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ ना कि रियल नंबर है वो रियल नंबर किससे मिलके बन रहे हैं, रियल नंबर किससे मिलके बन रहे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर से। क्लियर है?
तो इसने बोला है कि व्हाट इज r माइनस क्यू, यानी रियल में से आप रेशनल को हटा दोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। भाई रियल में से r को रियल में से आप रेशनल को हटा दोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। तो आप लिख सकते हो कि सिंस, इसका आंसर आप लिख सकते हो सिंस रियल नंबर r is a set of rational and irrational number, therefore r minus q represent the set of irrational number। क्लियर है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि वास्तविक संख्याएं वो परमेय और अपरमेय संख्याओं का समुच्चय होती है, अतः r माइनस क्यू अपरमेय संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। r माइनस क्यू किसको प्रदर्शित करेगा, अपरमेय संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यानी आपको केवल ट्रू फॉल्स बता के नहीं छोड़ देना है, आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखो आपको यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं, हर क्वेश्चन में दो सेट दे रखे हैं और आपको चेक करना है कि ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो यही बोला है कि ये एक सेट दे रखा है, दूसरा ये सेट दे रखा है, फिर बोला है असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अगले में भी ये सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है, फिर बोला है डिसजॉइंट सेट है। फिर अगले में ये सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है, तो बोला है डिसजॉइंट है। फिर अगले में ये दे रखा है, ये दे रखा है और बोला है डिसजॉइंट है। मतलब आपको ये चेक कर लेना है कि डिसजॉइंट है या नहीं है। अगर डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, डिसजॉइंट है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और डिसजॉइंट अगर नहीं है तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए तो एक एक करके हम ट्राई करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, हम डिसजॉइंट कैसे चेक करते हैं। मैंने बोला था कि जब भी कोई दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, और अगर कॉमन नहीं मिलता है यानी उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो जाए। अगर इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो बस आप इनका इंटरसेक्शन चेक कर लो, ठीक है। तो देखो पहले में देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो 2 3 4 5 और इसका इंटरसेक्शन आप किससे करोगे, 3 and 6 से। अब चेक करो क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, बिल्कुल है। कौन सा, देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों जगह 3 है। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 5 तो नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये 5 तो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है। इसका मतलब ये सेट नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ये सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे। और अगर ये सेट डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसने तो बोला है कि डिसजॉइंट सेट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो जो पहला सेट आपको दे रखा है AEIOU, AEIOU, इसका आप इंटरसेक्शन किससे करोगे, A B C and D। जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो चेक करो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है, बिल्कुल है। कौन सा, ए एलिमेंट एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन भी 5 तो नहीं हुआ, यहाँ पर भी ए आ गया जो 5 तो नहीं हुआ, और 5 नहीं हुआ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉट अ डिसजॉइंट सेट, यानी ये डिसजॉइंट सेट तो नहीं है। अगर ये डिसजॉइंट सेट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट था ये भी कैसा हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 6 10 and 14, और इसका आप इंटरसेक्शन किससे कर रहे हो, 3 7 11 and 15। जरा चेक करना कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, बिल्कुल सर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप कह सकते हो कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, 5 आएगा, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सेट होंगे वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। और इसने भी यही बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया बेटा, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो आपको पहला जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 2 6 and 10, और इसका आप इंटरसेक्शन किससे कर रहे हो, 3 7 and 11 से।
चेक करना इसका कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं सर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन कैसा आ जाएगा 5। अगर इसका इंटरसेक्शन 5 आ गया, इसका मतलब ये जो सेट होंगे वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, और ये डिसजॉइंट सेट होंगे तो स्टेटमेंट में भी यही बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया, इसने बोला था ना जस्टिफाई और आंसर, तो ये हमने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट था वो फॉल्स था, दूसरा भी फॉल्स था, तीसरा ट्रू था और चौथा भी ट्रू था। तो इस तरह से बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और इसके साथ में ही आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है। चलिए तो आज की क्लास को तो यहाँ पर करते हैं खत्म और मिलते हैं कल की क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ में, नए एग्जांपल्स के साथ में और नई जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।